हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी दो भाई लेकर आई हूँ। कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में भी आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आती रहूँ तो उनकी अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। वो वहाँ किसी भी कीमत पर नहीं जाना चाहता था, पर अब उसके पास जैसे कोई चारा ही नहीं बचा था। उस तांत्रिक की बात में कितनी सच्चाई थी उसे कोई अनुमान नहीं था, और न ही उसके पास ऐसा कोई प्रमाण ही था जिससे ज्ञात हो कि पहले कभी ऐसा हुआ भी है या नहीं। लेकिन वो करता भी क्या? उस एक भाई के अलावा उसका कोई था भी तो नहीं। उसके बड़े भाई ने ही उसे पाला था। उस पर जब भी कोई मुसीबत आती उसका बड़ा भाई चट्टान की तरह आई हुई हर विपत्ति का रास्ता रोककर खड़ा हो जाता। बड़े भाई की छत्र छाया ने उसे माँ बाप के प्रेम की कमी भी महसूस नहीं होने दी थी, और आज वही भाई उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका था। कम से कम वैद्यों हकीमों का तो यही मानना था। उसने काफी देर तक हर पहलू पर विचार किया, फिर भाई को अपने कंधे पर उठाकर और एक हाथ में कुल्हाड़ी लेकर वह उसी खौफनाक जंगल की ओर बढ़ चला, जिसके बारे में उसने सुन रखा था कि वहां कई शापित आत्माएं रहती है जो बहुत खूंखार है। खास तौर पर रात में जंगल में जाने वाले का सर धड़ से अलग कर उसका खून पी जाती है। पूर्णिमा की रात थी। पूरा जंगल चांद की दुधिया रोशनी में डूबा हुआ था। सामने खड़े कुछ उजड़े पेड़ों पर पड़ते प्रकाश से जो दृश्य उभर रहा था वो तो ऐसा था कि जिसे देखकर किसी हॉरर मूवी का डायरेक्टर भी दांतों तले उंगलियां दबा ले। भेड़ियों और लकड़बग्घों की कर्कश आवाजों से एक पल को तो वह सहम गया, पर अगले ही पल उसे कंधे पर लदे अपने भाई का ख्याल आया। उसने आंखें मूंद ली और धीमी आवाज में कोई मंत्र सा बड़बड़ाया, फिर धीमे धीमे अपने कदम बढ़ा दिए उसी जंगल की ओर। वो एक के बाद एक कदम आगे की ओर बढ़ा रहा था। आगे बढ़ने के साथ जंगल घना और घना होता जा रहा था। जमीन पर पड़े सूखे पत्तों पर पड़ते उसके पैर चर चर कर रहे थे। सुनसान से उस जंगल में जिसकी आवाज बहुत ही विभत्स लग रही थी, वो बढ़ ही रहा था कि बाईं तरफ से उसके कानों में सरसराहट सी हुई। उसने उस ओर चेहरा घुमाया, वहां कोई नहीं दिखा, पर उसने क्षण के एक अंश में कुछ तो देखा था वहां। उसने अपने हाथ में कुल्हाड़ी तलाशी और उसे कसकर पकड़ लिया। अब उसने अपने कदम तेज कर दिए। वो दोहराने लगा था मन में कि जब इलाके के वैद्य हकीमों ने उसके भाई के बचने की किसी भी उम्मीद से पल्ला झाड़ लिया था तो वो एक तांत्रिक के पास गया था, भाई को लेकर, जो मुर्दों को जिंदा करने का दावा करता था। उस बाबा के गले में एक बकरे के मुंड का हार डला था जिसकी आंखें गायब थी। गौर से देखने पर उसने पाया कि बाबा की आंखें किसी बकरे की आंखों की तरह आयताकार है, जिससे वो अपने पीछे का दृश्य भी देख पा रहा था। जब वो तांत्रिक के कदमों में गिरकर रोने लगा था तो उसने उसे एक नामुमकिन सा लगने वाला उपाय बताया था। उस खौफनाक जंगल के बीचों बीच एक खाली जगह है जहाँ कोई भी पेड़ पौधा या झाड़ी नहीं। उस गोल सी जगह के चारों ओर जंगल है, पर वो जगह एकदम निरावरण है। उस गोल जगह जो मिट्टी है उसमें जादुई शक्ति है, ऐसी जादुई शक्ति जो मुर्दों को जिला सकती है। पूर्णिमा की रात उस मिट्टी में 2 फीट का गड्ढा खोदकर उसे अपने भाई को गाड़ कर आना था, और सुबह होते ही उसका भाई जिंदा होकर जंगल से वापस घर आ जाता। जाते वक्त उस खतरनाक दिखने वाले तांत्रिक ने उसे साफ चेतावनी दी थी कि अगर किसी भी शापित आत्मा ने उसे पकड़ लिया तो वह जिंदा नहीं बच पाएगा। वो तेजी से बढ़ रहा था कि अचानक वो किसी पत्थर से ठोकर खाकर गिर गया। जैसे ही वो गिरा उसने देखा कि उसके चारों ओर बहुत ही घृणित और विक्षिप्त कर देने वाली आत्माएं भटक रही है। किसी का एक हाथ टूटा है तो किसी का पैर गायब है। कुछ की गर्दन पर ऐसे हरे नीले निशान पड़े हैं मानो किसी ने गला दबाकर मारा हो। रूह कपा देने वाली हंसी के साथ 10-15 आत्माओं ने उसे घेर लिया, जो लग रहा था कि अपने शरीर के ही साथ उस अवस्था में थी। उनके दांत खून से भिड़े हुए थे और कपड़ों पर भी खून लगा था। आजा, मेरे पास आजा राजा बेटा, तू जैसा हष्ट-पुष्ट बच्चा खाए तो अरसा बीत गया। ये जंगल बदनाम क्या हुआ? तुम कमबख्त इंसानों ने यहाँ आना ही छोड़ दिया। भयानक आवाजों में वो आत्माएं उसे अपनी ओर आने का इशारा कर रही थी। उसके भाई का मुर्दा शरीर जो उसे ठोकर लगने से गिर पड़ा था, उसकी तरफ उनकी दिलचस्पी बिल्कुल नहीं थी। उन्हें तो जिंदा खाना सामने दिख रहा था जिसकी वे शौकीन थी। उसने अपनी कुल्हाड़ी से उसकी ओर बढ़ती 2 भयानक आत्माओं को भगाया जो जुड़वा दिख रही थी और जिनके हाथ और पैर की हड्डियां टूटी हुई थी, जैसे किसी ऊंची इमारत से गिरी हो। जैसे ही रात के 12 बजे वो सारी खूंखार आत्माएं जो एक के बाद एक उसकी ओर बढ़ रही थी, अचानक से कहीं गायब हो गई, जैसे कोई शाप हो 12 बजे उनकी शक्तियां छिड़ होने का। उसने जल्दी से भाई को उठाया और अंदर जंगल की ओर दौड़ पड़ा। अब जंगल का वो गोल हिस्सा कुछ ही दूर था। 10 मिनट चला होगा कि वो सारी डरावनी आत्माएं उसकी ओर फिर से बढ़ने लगी।
सामने अब उसे वो जंगल का जादुई गोल भाग दिखने लगा था। पीछे उसने जब आत्माओं को पलट कर देखा तो उसमें उसे एक औरत की आंखें बिल्कुल अपने भाई जैसी लगी। उसे देखकर उसके मुंह से निकल पड़ा, माँ। पर उस आत्मा के रौद्र रूप में कोई बदलाव नहीं हुआ, बल्कि वो तो और तेजी से दूसरी आत्माओं को पछाड़ कर आगे की ओर आ गई और बोलने लगी, बड़े दिन बाद भूख मिटेगी, तुझे जिंदा खा जाऊंगी। वो दौड़ पड़ा और जैसे ही उस औरत ने लड़के की ओर हाथ बढ़ाया, वो उस पेड़ पौधों के आवरण से रहित गोल घेरे में पहुंच चुका था। जहां उसे पहुंचता देख सारी आत्माएं वापस लौट गई। एक पल को उसे लगा कि जिस आत्मा को उसने मां समझा वो उसे पकड़ सकती थी, पर जानबूझकर ही उसने उसे इस पवित्र मिट्टी तक पहुंचने दिया। जल्दी दौड़ने के चक्कर में कुल्हाड़ी तो पीछे छूट चुकी थी। वो सोच में पड़ गया कि गड्ढा कैसे खोदा जाए। उसकी नजर पास पड़े नुकीले पत्थर पर पड़ी, जिसकी मदद से उसने जल्दी गड्ढा खोद दिया। उसने जेब में हाथ डालकर एक घड़ी निकाली। समय देखा तो 12:30 बज चुके थे। तांत्रिक के बताए अनुसार ये काम उसे 12 से 1 के बीच में करना था, अन्यथा कोई फल नहीं मिलता। उसने अपने भाई के शरीर को उस गड्ढे में रखकर ऊपर से मिट्टी डाल दी। कुछ पल वहां बैठकर सोच ही रहा था कि यहाँ आत्माएं नहीं आ सकती तो रात इसी गोल घेरे में बिता दी जाए। पर उसे याद आया, तांत्रिक बाबा ने बोला था कि शक्तियां तभी काम करेगी जब वो वहां से चला जाएगा, वरना उसके भाई को कभी भी जिंदा नहीं किया जा सकेगा। यह विचार कर वो डरते हुए उसी घने वृक्ष से ढके रास्ते की तरफ बढ़ जाता है जहां से वो आया था। सुबह हो चुकी थी। जादुई मिट्टी ने अपना करिश्मा कर दिया था। ठीक 7 बजे उसका भाई उठा। उसने खुद को एक गड्ढे में पाया। उसके ऊपर जो मिट्टी डाली गई थी वो अपना काम करके गायब हो चुकी थी। गड्ढे से बाहर निकलकर वो याद करने की कोशिश करता है कि उसे आखिर हुआ क्या था। उसे याद आया कि उस दिन जंगल से लकड़ी काटकर वापस जाने में दोनों भाइयों को देर हो गई थी। शाम के 7 बजे के आसपास का समय हो गया था और किसी भी समय जंगल में आत्माओं के रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाजें गूंजने वाली थी। दोनों भाई तेजी से लकड़ियों का गट्ठर टांगे जंगल से बाहर निकल रहे थे कि अचानक उन्होंने देखा कि एक भेड़िया उनके पीछे पड़ गया है। वो लकड़ियां फेंककर और तेजी से दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते वो जंगल से तो बाहर आ गए, पर भेड़िया अब भी उनके पीछे था। वो भाग ही रहे थे कि छोटे भाई का पैर दौड़ते वक्त एक पत्थर से टकरा गया और वो ठोकर खाकर गिर पड़ा। भेड़िया जैसे ही छोटे भाई तक पहुंचने वाला था कि बड़ा भाई दौड़कर आ गया और भेड़िए से भिड़ गया। उसने छोटे भाई को भाग जाने का इशारा किया और वह खुद खून से लथपथ हो गया। बेहोश होते वक्त उसे इतना याद है कि दोनों भाइयों की चीख पुकार सुनकर गांव वाले वहां पहुंच गए थे। उसके बाद वो इस गड्ढे में कैसे आया यह तो उसके लिए रहस्य ही था। वो जंगल से घर की ओर बढ़ चला, इस उत्साह में कि घर पर छोटे भाई को दिखाएगा कि उसके वो सारे निशान पता नहीं कहाँ चले गए जो भेड़िए से लड़ते वक्त उसके शरीर पर गड़ाए गए उसके दांतों और पंजों के थे। उसका दर्द भी गायब था। वो एकदम तरोताजा महसूस कर रहा था। आखिर ये सब कैसे हुआ और वो यहाँ इस रहस्यमय गड्ढे में कैसे पहुंचा, यह सोचकर वो बहुत उतावला हो गया कि छोटे भाई को बताएगा। छोटा कितना खुश होगा जब उसे पता चलेगा कि मैं एकदम ठीक हो गया हूँ। घर के दरवाजे पर पहुंचकर वो खुशी से चिल्लाता है, छोटे छोटे। आवाज न मिलने पर थोड़ा घबराकर दोबारा आवाज देता है, छोटे छोटे देख, तेरा भाई एकदम ठीक हो गया है, जैसे उस भेड़िए ने कुछ किया ही ना हो। छोटे देखना यहाँ आकर। अब वो व्यथित हो जाता है पर कोई उत्तर नहीं मिलता। अंदर कमरे में जाकर वो आसपास नजरें दौड़ाता है पर उसे छोटा भाई कहीं भी दिखाई नहीं देता। वो बाहर अपने छोटे भाई को ढूंढने जा ही रहा होता है कि उसकी नजर पड़ती है एक टेबल पर, जहाँ उसे एक लेटर दिखता है जिसके ऊपर एक पेन रखा था। भैया, अगर आप उस जादुई मिट्टी के चमत्कार से ठीक होकर जंगल से यहाँ घर आ जाओ तो शायद मैं आपको नहीं मिलूं। आपने उस दिन मेरी जिंदगी बचाने के लिए खुद की जान की परवाह नहीं की और उस जंगली भेड़िए से भिड़ गए। आज जब सब कह रहे हैं कि आप जा चुके हैं, मुझे एक आशा की किरण दिखाई दी है, वो भी उसी खौफनाक शापित जंगलों में। यह उपाय तभी काम करेगा जब मैं आपको लेकर वहां रात को 12 बजे पहुंचूंगा। आपको लग रहा होगा कि मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था, पर आप ही बताइए, जैसे आपने अपने छोटे की जान बचाने के लिए खुद की जिंदगी उस भेड़िए को सौंप दी थी, आज आपकी जान बचाने के लिए आपके इस छोटे को अपनी जान दांव पर लगाने से बचना चाहिए था क्या? दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा और साथ ही साथ अगर कहानी पसंद आई है तो इसे जितना हो सके अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करिएगा ताकि आपके साथ साथ और लोग भी मेरी इस कहानी का मजा ले सकें।